हेलो फ्रेंड्स, एक्शन स्क्रिप्ट 3.0 के लेसन 4 में आपका स्वागत है। इस चैप्टर में हम सीखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हमारे पास आता है इफ़ और एल्स। कंट्रोल स्टेटमेंट्स का उपयोग हम जब करते हैं जब हमें अपने डाटा के फ्लो को मेंटेन या रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, या हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें कौन सा कोड या कौन सी चीज़ हमें कब एग्जीक्यूट करनी है। तो उसके लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे पहले जो एग्जांपल हमारे पास है वो है इफ़ एल्स का। ठीक है, इफ़ में हम ट्रू कंडीशन चेक कराते हैं और एल्स में ऑटोमेटिकली फॉल्स कंडीशन के लिए हमारा कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। तो हम यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बड़ी छोटी। ठीक है, उसमें मैं एक वेरिएबल में एक डाटा एंटर करूँगा और इसे चेक करूँगा कि ये डाटा 10 से छोटा है या नहीं। ठीक है, फिलहाल हम अभी एडवांस लेवल पे नहीं है, इसलिए जो यूज़र इनपुट करेगा वो ही मैं खुद मैन्युअली इनपुट कर दूंगा एक वेरिएबल के अंदर। तो मैं खुद ही एक वेरिएबल बना रहा हूँ, यूज़र इनपुट, और मैं इस यूज़र इनपुट में 5 डाटा डाल देता हूँ और फिर मैं इफ़ लिखूँगा, फिर स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, फिर उसके बाद करली ब्रैकेट ओपन, और जैसे आप एंटर मारेंगे क्लोज हो जाएगा। तो इफ़ कंडीशन में हम इफ़ के अंदर जो ब्रैकेट है उसमें हम कंडीशन देंगे यूज़र इनपुट, कॉपी कर लें, यहाँ पेस्ट कर लें कि यूज़र इनपुट अगर लेस देन 10 है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमें ट्रेस कराना है ग्रेटर। ठीक है, नहीं तो अगर ये लेस नहीं है तो एल्स में हम एल्स लिखेंगे, फिर कर्ली ब्रैकेट ओपन, फिर क्लोज, और यहाँ ट्रेस में लिखेंगे हम डबल कोट्स में स्मॉलर। ओके, अब इसे हम प्ले कर लेते हैं, कंट्रोल एंटर, हमारे यहाँ पे आउटपुट आ गया यहाँ पे ग्रेटर। ठीक है, अब इसे बंद कर लीजिए। अभी जैसे हम यहाँ पे इनपुट में वैल्यू कर देते हैं 15। ठीक है, और सॉरी यहाँ पे हमने थोड़ा सा गलत कर दिया है, यहाँ पे लेस में हमें स्मॉलर लिखना है। फाइन, सॉरी गलती हो गई। यहाँ पे आप इसे कट करके यहाँ पेस्ट कर दीजिए और इसे मैं 5 कर देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आ गया है हमारे पास स्मॉलर, फाइन, और मैं इसे 15 कर देता हूँ और वापस से कंट्रोल एंटर, और यहाँ पे अब हमारे पास आ गया है ट्रेस ग्रेटर। ठीक है, कभी कभी हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकती है, हमारे पास एक कंडीशन और हमारे पास पॉसिबिलिटी है इसकी कि जो भी हम डाटा देंगे वो 10 के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मैंने 10 अगर मैंने इनपुट कर दिया, अगर मैंने मान लो यहाँ पे मैंने 10 इनपुट कर दिया है, तो ये हमारे पास क्या देना चाहिए, ये हमारे पास ग्रेटर देना चाहिए, जबकि 10 10 से ग्रेटर नहीं, 10 10 के इक्वल है। ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास यहाँ पे 3 कंडीशंस हो जाएंगी। तो हम एल्स के अंदर ही कैसे लिखेंगे, इसे कट कर लीजिए, एल्स के अंदर ही फिर हम एक और इफ लिखेंगे, और यहाँ पे आप लिखें यूज़र इनपुट, और यहाँ पे ग्रेटर की एक कंडीशन दे दें, और इससे भी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ ट्रेस कॉपी पेस्ट कर दें, यहाँ पे हम लिख देंगे ग्रेटर। ठीक है, और यहाँ पे स्मॉलर के लिए कंडीशन चेक होगी, ग्रेटर के लिए चेक होगी। अब तीसरी कंडीशन जो बाय डिफ़ॉल्ट वो एल्स में चली जाएगी। यहाँ पेस्ट कर दें इक्वल। ओके, अब इसे हम प्ले कर लेते हैं। अब हमारे पास आउटपुट आ गया है इक्वल। ठीक है, अब आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल लें, 23 तो ग्रेटर आ गया, और केवल 3 डाल लें तो स्मॉलर आ गया। ओके, अब यही ऑपरेशन हम स्ट्रिंग्स के साथ भी परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें बस थोड़ा सा ये ऑप्शन है, ये चेंजेस है कि स्ट्रिंग्स में केवल हम इज इक्वल्स टू का यूज़ कर सकते हैं, मतलब कंपैरिजन कर सकते हैं, इक्वल्स का, लेस और ग्रेटर देन का नहीं कर सकते हैं। तो स्ट्रिंग्स के लिए हमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और कर लेते हैं। स्ट्रिंग्स के लिए हम ट्रैफिक लाइट सिग्नल का एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ यूज़र इनपुट की जगह लिख देता हूँ ट्रैफिक लाइट, और यहाँ पे मैं लाइट का कलर डाल देता हूँ, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पे रेड, और इसी वेरिएबल का हम अब यहाँ पे यूज़ कर लेंगे ट्रैफिक लाइट। अब यहाँ पे हम एक
कंपैरिजन कराएंगे इक्वल्स में, ठीक है। जब हमें कंपैरिजन कराना होता है इक्वल्स, तो हम डबल इक्वल्स टू का यूज़ करते हैं डबल इक्वल्स टू, ठीक है। अगर ये ग्रीन के इक्वल है, ठीक है, जो भी ट्रैफिक लाइट में है वो अगर ग्रीन के इक्वल है तो इक्वल के लिए हमें डबल इक्वल्स टू लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गो, ठीक है। और ट्रैफिक लाइट अगर हमारा इक्वल है रेड के, ठीक है, तो हम लिखेंगे स्टॉप। और फिर तीसरी कंडीशन हमारे पास येलो की बचती है जो ऑटोमेटिकली यहाँ चली जाएगी, और इसके लिए फिर हम लिखेंगे येलो के लिए रेडी, ठीक है। अब इसे आप प्ले करें तो हमारे पास आ गया स्टॉप, क्योंकि यहाँ ट्रैफिक लाइट में स्टॉप है। तो पहली लाइन में आ जाते हैं, ट्रैफिक लाइट में है स्टॉप, स्टॉप इज इक्वल्स टू ग्रीन, कंडीशन फॉल्स, तो यहाँ तो नहीं जाएगा। फिर एल्स में गए, फिर रेड इज इक्वल्स टू रेड, ये कंडीशन ट्रू है तो इसी के अंदर चले जाएगा, और फिर ट्रेस कर देगा स्टॉप, ठीक है। एक बार फिर से सही समझ लेते हैं। मैंने किया यहाँ ग्रीन, तो अगर ग्रीन ट्रैफिक लाइट में है ग्रीन, तो यहाँ पे ट्रैफिक लाइट में ग्रीन इज इक्वल्स टू ग्रीन, कंडीशन ट्रू, तो फिर ट्रेस गो कर देगा। जैसे आप कंट्रोल एंटर दें तो हमारे पास गो आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से हम इफ़ एल्स का यूज़ कर सकते हैं। इफ़ एल्स का यूज़ भी हम एक लिमिटेड सिनेरियो में ही कर सकते हैं, कंडीशन में ही कर सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए हमारे पास काफ़ी सारी कंडीशन है, 3 से ज़्यादा कंडीशन, तो हमारे पास काफ़ी इफ़ एल्स हमें यहाँ पे पुट करने पड़ेंगे जो कन्फ्यूजन हो सकता है। तो इसी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमारे पास एक और कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन है, वो है स्विच केस की। स्विच केस के थ्रू हम बड़ी ईजीली काफ़ी सारी कंडीशंस को संभाल सकते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे कि